Hi guys, so today in this video I will discuss a very important point with all of you. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया होगा. They have not produced the result that they are looking for. कुछ का स्कोर अच्छा नहीं आया and now you are preparing again. And जब आप दोबारा से प्रिपेयर कर रहे हो, so there are a lot of time when this feeling is coming into your mind कि I am a dropper. There are a lot of intelligent, so-called intelligent students that are sitting with us. पता नहीं whether I will be able to produce such a great result. तो क्या करूँ? ये ऐसी thought process है which is not allowing you to study. तो क्या किया जाए इसका? So I will discuss with you here my own story that how I become a topper from a dropper. तो बात करते हैं उस टाइम की जब when I was a school student. So you all know that I am from Delhi. So I did my schooling from a government school in Delhi. गवर्नमेंट स्कूल की हालत आप लोगों को पता है कैसी होती है दिल्ली में. एज फार एज स्टडीज आर कंसर्न, मैं बिल्कुल भी स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं था. स्कूल टाइम में ऑल आई वांटेड टू डू वाज टू बिकम अ क्रिकेटर. मेरा पूरा का पूरा पैशन था कि मेरे को क्रिकेटर बनना है. बट मेरा ब्रदर, माई मदर बोथ वांटेड कि मेरे को डॉक्टर बनना है. सो दे फोर्स्ड मी to join the science stream after the 10th class. But as usual I was not interested in studies. मैंने कहा नहीं पढ़ना. All I wanted to was doing is just cricket खेलना है पूरे टाइम. I used to go in the morning 5 बजे 6 बजे आप अपना क्रिकेट खेलने चले गए और अपना रात को शाम को 5 बजे 6 बजे आप आ रहे हो. ओके, nobody was doctor in my family, तो किसी को ज़्यादा कुछ पता भी था नहीं. 12th क्लास में जब मैं मिडल ऑफ द 12th क्लास में था, देन आई रियलाइज्ड कि यार ये क्रिकेटर तो नहीं बन पाऊंगा. क्यों नहीं बन पाऊंगा? इट इज़ नॉट कि क्रिकेट नहीं खेलना आता, क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलना आता था. आई वॉज अ फास्ट बॉलर. बट मुझे ये समझ आया कि क्रिकेटर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं. ओके, तो लगा नहीं ये तो गड़बड़ी हो जाएगी, अब क्या करा जाए. फिर एकदम ये टेंशन हुई कि ऐसा ना हो कि 12th क्लास में फेल हो जाओ. तो मुझे लगा कि नहीं भैया अभी पढ़ लो बोर्ड्स के लिए ताकि पास तो हो जाओ. पता चला 60% मार्क्स ही नहीं आए और आप एग्जाम ही नहीं क्रैक, एलिजिबल ही नहीं हो पाए. तो क्या किया जाए? तो मैंने कहा चलो भाई 2-3 महीने अपना बैठ के पढ़ते हैं. तो मैं 2-3 महीने बैठ के अपना आई स्टडीड फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स एंड आई परफॉर्म रिलेटिवली डिसेंट इन द बोर्ड एग्जाम्स. ओके, बट उस टाइम पे सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए और किसी भी एग्जाम में AIPMT दिया, DPMT दिया, जिपमर दिया, एम्स दिया, किसी एग्जाम में मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ. सो बेसिकली आई वॉज अ ड्रॉपर. जब मेरा वो रिजल्ट आया तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख नहीं हुआ. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू एट दिस पॉइंट. क्यों दुख नहीं हुआ? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने वो एंट्रेंस लेवल प्रिपरेशन की ही नहीं है. शायद अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम का वैल्यू है वो मेरे दिमाग में कम हो जाती. भाई अगर आपने हार्डवर्क ही नहीं किया तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तब मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, 1 साल ड्रॉप करेंगे और अब पढ़ेंगे और तब एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे. बट अभी भी ऐसे ही था, पढ़ाई ऐसी चल रही थी अपना नॉर्मल जैसे चलती है. एक दिन की बात है, मैं घर आया वापस. मुझे याद नहीं है किस वजह से क्या था इंसिडेंट, बट मुझे वो इंसिडेंट्स अच्छी तरह याद है. मैं घर आया वापस तो मैंने देखा माई मदर वॉज क्राइंग. माई मदर इज़ वन पर्सन हु इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. हर किसी की होती है. तो मैंने अपनी माँ से पूछा दैट वाई यू आर क्राइंग. तो मेरी माँ कहती है डोंट टॉक टू मी, बात मत कर मुझसे. मैंने कहा माँ क्या हुआ, क्यों नहीं बात करूँ? तो शी सेड कि तूने मेरी नाक कटवा दी. मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो कहती है वो चाची आई थी. तो मैंने कहा चाची तो आती रहती है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, आज क्या ऐसा होगा? कहते तेरी चाची कह रही थी कि हमने तो सुना था कि तेरा बेटा डॉक्टरी करेगा बट उसका तो कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ. तो मैंने कहा माँ आप क्या फालतू के लोगों की बातों को लेके बैठ जाते हो? आपको पता है कितने लोग एग्जाम देते हैं, हर किसी का सिलेक्शन थोड़ा ना होता है, और आप भी इन लोगों की बातों के चक्कर में मेरा दिमाग खराब कर रहे हो. तो मेरी माँ कहती है तू सब लोग थोड़ा ना, तू तो अलग है. अब एक माँ के लिए ये स्टेटमेंट बहुत ही नॉर्मल है. अगर किसी भी माँ से पूछोगे कि सबसे अच्छा बच्चा कौन, तो कहेगी मेरा बच्चा. वी ऑल नो दैट, है ना, चाहे वो कैसा भी हो. बट अपनी हर माँ के लिए सबसे अच्छा बच्चा, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा तो वो खुद उसका बेटा ही है. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग अगेन. दिस डे चेंज माई लाइफ लाइक एनीथिंग. मुझे लगा कि अब मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, और वो अपने लिए नहीं, शायद अपनी माँ के लिए वो मेरे को प्रूव करना पड़ेगा. गाइस, दैट वाज द डे दैट चेंज एवरीथिंग इन माय लाइफ, एवरीथिंग इन माय लाइफ. एंड आई वाज वेरी डिटरमिन्ड कि मुझे ये करना ही है. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड. आई
prepared for the year, and when I appeared for the exam, I got rank 9 in my state. Okay, not getting selected to rank 9, it was unimaginable for me. मुझे आज भी याद है, उस टाइम पे ऐसे कंप्यूटर्स इतने कॉमन तो हुआ नहीं करते थे, तो मैं जो हमारा यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर जहाँ रिज़ल्ट लगता था, वहाँ रिज़ल्ट देखकर घर वापस आया, देख के कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी रैंक 9 आ गई है। मैं वापस आया, मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या रिज़ल्ट है, मैं कहा मुझे नहीं पता। कहते क्या हुआ, और मैं भाग गया घर से वापस। आई वेंट देयर अगैन, उस टाइम पे आपको डीटीसी बस लेके जाना पड़ता था। आई वेंट देयर अगैन, चेक्ड माई रिज़ल्ट, हाँ है 9, एंड देन आई ओके हाँ आ गई है मेरी रैंक, और मैं वापस आया। ओके, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, अगर अब इस सिनेरियो को देखा जाए तो जब मेरी रिज़ल्ट 9 आया, उसके बाद जब वो चाची आई तो उन चाची का स्टेटमेंट था, हमें तो पता था तुम्हारा लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, आपका नाम रोशन करेगा। पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एक 17 साल के लड़के का जितना दिमाग डेवलप होना था वो हो चुका है। तो अगर कोई बोले कि जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और मैं तब बेवकूफ़ था, और जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मैं इंटेलिजेंट हो गया, तो वो तो बात ही नहीं बनती। सो दैट मीन्स ऑल दैट मैटर्स इज अ थॉट ब्लॉक। वो थॉट ब्लॉक है कि आप पहले कुछ अचीव नहीं करना चाहते थे, अब आप कुछ अचीव करना चाहते हो। अगर आप देखो उस एक साल में क्या चेंज हुआ मेरी लाइफ में, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, ब्रेन तो उतना ही था, आंखें 2 ही थी, हाथ 2 ही थे, और दिन में 24 घंटे ही थे, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं हुआ। एक ही चीज़ चेंज हुई थी, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क। पहले मैं डिटर्मिन्ड नहीं था कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, अब मैं डिटर्मिन्ड हो गया कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। ओके, सो गाइज, if you are not able to score, don't think that you are not capable of doing that. Only think you were not determined of doing that. It is the determination and the hard work that determines intelligence. I don't believe intelligence नाम का word ही नहीं है, word है determination and hard work. Whether you are determined to do that or whether you are not determined to do that. अगर आपने आज की डेट में ये डिटरमिन कर लिया कि मुझे ये करना ही है, क्यों करना है हम बात करेंगे अगले वीडियो में उसके लिए। ओके, तो यू कैन मूव द माउंटेन, वी हैव इनफ स्टोरीज ऑन दैट, यू कैन मूव द माउंटेन, रिमूव दिस थॉट ब्लॉक कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कर रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं, उसके पास भी 2 हाथ हैं, उसके पास भी 2 पैर हैं, और उसके पास भी 2 आंखें हैं, और एक ही दिमाग है जिसका वेट नियरली बराबर है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज अचीव करना चाहते हो। अगर आप वो करना चाहते हो तो आपको वो मिल जाएगी, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आपको वो नहीं मिल पाएगी। इफ यू हैव विल टू विन, half of your battle is won. If you don't have will to win, half is lost. So choice is yours.